पार्टी ने हमेशा ये माना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना हमारा संकल्प है, हमारी प्राथमिकता है। और 2.5 साल के राजनीतिक और सड़क के आंदोलन में इस देश की करोड़ों जनता के लिए अगर कोई उम्मीद बनी है तो वो आम आदमी पार्टी से बनी है। एकमात्र पार्टी इस देश के अंदर लोगों का ये मानना है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। दिल्ली के चुनाव में जन लोकपाल कानून हमारा प्रमुख मुद्दा था। जब ये सरकार बनी थी, जनता से हम लोगों ने राय मांगी थी, उसमें भी जन लोकपाल कानून पर जनता ने हमको अनुमति दी थी, आदेश दिया था कि आप जाइए और सरकार बनाइए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून न बनने पाए और भ्रष्टाचार के समर्थन में जिस प्रकार से कल अंबानी और उनके 40 भाइयों ने विधानसभा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने एकता दिखाई और लोकपाल कानून नहीं बनने दिया, इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली और देश की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। इन दोनों पार्टियों ने ये बताने का काम किया है कि कोयला घोटाला में दोनों पार्टियां एक हैं, आरटीआई के मसले में दोनों पार्टियां एक हैं, लोकपाल केंद्र में कमजोर बने इस मामले में दोनों पार्टियां एक हैं, दागी सांसदों के मामले में दोनों पार्टियां एक हैं। और अब ये पूरे देश के सामने विधानसभा की कार्रवाई से यह साबित हो गया, जब वो विधानसभा की लोकपाल की चर्चा में दोनों पार्टियां खड़े होकर कहते हैं हम 40 हैं, हम 40 हैं, हम 40 हैं, यानी मतलब साफ है 32 बीजेपी 8 कांग्रेस, दोनों भाई साथ हैं। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि पिछले दिनों मुकेश अंबानी के खिलाफ एक बड़ा साहसिक फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने एफआईआर दर्ज करने का लिया। इसलिए आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि लोकपाल अगर नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं बन सकता, तो आम आदमी पार्टी की सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और जो आदेश हमने जनता से लिया था उस आदेश को मानते हुए जब लोकपाल इन दोनों पार्टियों ने नहीं बनने दिया, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मुद्दों के आधार पर, घोषणा पत्र की बात पूरी न होने के आधार पर एक मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके लिए उनको आम आदमी पार्टी ने, पूरी पार्टी के लोगों ने उनको बधाई दी है और पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। इस पूरी घटना को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू करेगी और इसकी पहली लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय अभियान के रूप में हम इसको लेके जाएंगे। और इसकी पहली रैली 23 फरवरी को हरियाणा में होगी और 2 मार्च को उत्तर प्रदेश में होगी। इस प्रचार के अभियान में स्वयं अरविंद केजरीवाल जी हिस्सा लेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे। इस राष्ट्रीय अभियान में पूरे देश को हम लोग ये बताने का काम करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार के मामले में एक जैसी हैं। कहीं पर येदियुरप्पा है, कहीं पे कलमाड़ी है, कहीं पे बंगारू है, कहीं पे कोयला घोटाला है, 2G घोटाला है, बैसाखी घोटाला है। इस देश की जनता को हम ये बताने का काम करेंगे कि कहीं बाबू भाई बुखारिया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, कहीं ए राजा मंत्रिमंडल में है। इस देश की जनता को ये बताएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का एक सही विकल्प नहीं है, बल्कि देश की जनता को, ये आम आदमी को एक विकल्प हम लोग देंगे कि अब अपनी झाड़ू अपने हाथ में लेकर राजनीति की गंदगी को साफ करें। आज कुछ और महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिसके बारे में अभी योगेंद्र जी और गोपाल राय जी, मनीष जी बात अपनी रखेंगे। आशुतोष जी, झाड़ू यात्रा की शुरुआत आज जो देश भर में हो रही है, 15 तारीख से लेकर 25 फरवरी तक ये चलेगी यात्रा। और इस यात्रा में अब हमारा भ्रष्टाचार तो एक प्रमुख मुद्दा था ही, इन दोनों का जो गठबंधन हुआ है कल, जो इनका मिलाप हुआ है, इसका सच भी देश के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे। कल और परसों दिल्ली की विधानसभा में जो गठबंधन सामने आया और जिसको कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने बार बार स्पीकर के सामने जाके दोहराया कि हम 40 लोग हैं, हम बहुमत में हैं। हमें लगता है अब इस गठबंधन को सरकार बना लेनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन पहले भी चला है, 20 साल से चला है।
चाहे वो बिजली में घोटाला हो या पानी में घोटाला हो या सीडब्ल्यूजी का घोटाला हो, हमने खुद फाइलें देखी हैं और मैंने उन फाइलों के आधार पर एफआईआर करने के आदेश भी दिए कि किस तरह से 5,000 रुपए की स्ट्रीट लाइट को कांग्रेस की सरकार 27,000 में खरीदती है और उसी स्ट्रीट लाइट को उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित नगर निगम 31,000 रुपए में खरीदता है। तो ये सारी चीजों पे हमने एफआईआर के आदेश पहले ही दिए हैं। तो ये गठबंधन पहले भी चल रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन में इस गठबंधन से अच्छे से पर्दा उठा और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायकों ने खुल के मानना शुरू किया कि हम 40 लोग, तो अब वो 40 लोग मिलकर दिल्ली की सरकार चलाएं। हमें उम्मीद है कि वो जब सरकार चलाएंगे तो ईमानदारी से भी काम करने की कोशिश करेंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो 40 लोग सरकार बना रहे हैं तो, या वो 40 लोग सरकार नहीं बना रहे हैं तो अभी जिनके हाथ में दिल्ली के सारी व्यवस्था की कमान है, एलजी साहब और आगे केंद्र सरकार या राष्ट्रपति महोदय, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि दिल्ली सरकार ने बहुत मेहनत करके भ्रष्टाचार के 6 बड़े मामलों में एफआईआर कराई हैं, जिसमें सबसे बड़ी एफआईआर मुकेश अंबानी, मोइली साहब के और इन तमाम लोगों के खिलाफ थी। उस मामले में एफआईआर की जांच ईमानदारी से चलने दी जाए, उसमें कोई गड़बड़ी ना की जाए, उसको लीपापोती करने की कोशिश ना की जाए। सीडब्ल्यूजी स्कैम की तमाम फाइलों को पढ़ने के बाद 2 बड़ी एफआईआर कराई, जिसमें सीधे सीधे घोटाले के दस्तावेज हमने सामने रखे हैं, पूरे फैक्ट्स सामने रखे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के फैक्ट्स हमने सामने रखे हैं। 5 एफआईआर इन मामलों में हुई हैं, जिनमें पिछली सरकारों का और उस समय के विपक्ष का या भारतीय जनता पार्टी का रोल नगर निगम में साफ साफ दिख रहा है हमारी एफआईआर्स में। इन सब के मामलों में जांच ढीली ना की जाए, इसमें कोई लीपापोती की कोशिश ना की जाए, ये हमारी अर्जी है। क्योंकि आने वाले समय में एंटी करप्शन ब्यूरो अरविंद केजरीवाल जी या हम सब लोगों की सरकार के कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो हमारी आने वाले व्यवस्था से, रजीम से रिक्वेस्ट है कि इन एफआईआर्स के मामले में कोई लीपापोती करने की कोशिश नहीं की जाए। सारे फैक्ट्स हमारे पास में हैं, सारी चीजें हमारी नजर में, हमने देखा है सारी चीजों को। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जब उनका गठबंधन से पर्दा उठ ही चुका है तो वो मिलकर सरकार बना लें। हम 40 लोग जो कह रहे थे वो हम 40 लोग अब मिलकर सरकार बना लें। आज की बैठक में एक और महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई। जिस संवैधानिक मर्यादा की दुहाई ये लोग दे रहे थे वो कांग्रेस और बीजेपी के मुंह से सुनकर एक मजाक जैसा लगता है। इस देश में जिन लोगों ने 356 का दुरुपयोग करके कई चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया वो हमें संवैधानिक मर्यादा सिखा रहे हैं।